हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। और ये इफेक्ट आपको केवल उन्हीं कंपाउंड्स में मिलेगा जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड हो। तो कोई एक पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड आप सोचें कौन सा होगा। तो इथीन। इथीन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो इथीन जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा। मतलब सारी एल्कीन, कोई भी एल्कीन आप लेंगे तो उसमें डेफिनेटली एक पाई बॉन्ड होगा ही होगा। इसके अलावा इथाइन, एससीएन ये भी इस इफेक्ट को शो कर सकते हैं, क्योंकि लाइन हमने अभी बोली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करने के लिए कम से कम एक पाई बॉन्ड आना चाहिए। और इथाइन में कितने पाई बॉन्ड है, दो। ये भी इस इफेक्ट को शो कर सकता है। एससीएन ये भी इस इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो यहीं पर आप एक लाइन लिखेंगे, शोन बाय कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल इथीन, या इसी को हम बोलते हैं इथाइलिन, इथाइन, या फिर इसी को हम बोलते हैं एसिटिलीन, एससीएन। हम देख रहे हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन या एसिटिलीन CO2 एससीएन। तो इस पे जेई मेंस में, नीट में और स्कूल में सवाल बन सकता है। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे इथीन का ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये इथीन है। इथीन में ये वाला जो कार्बन है कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला जो कार्बन है ये भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में हम देख करके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में यदि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। नो पाई बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से, यदि डायरेक्टली डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा, दो पाई होंगे। और कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, अगर वन पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और टू पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो यहाँ पर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कितना है, इथीन में वन पाई बॉन्ड, यदि वन पाई बॉन्ड है तो ये कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp2। ये भी कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, प्लेनर ट्राइगोनल। यहाँ पर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 py1 pz। ये हमने किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, कार्बन का। ये जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड की संख्या 2 है और ये ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। कौन सी स्टेट में लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट। ये जो कंपाउंड बना है ये ग्राउंड स्टेट में बना है या एक्साइटेड स्टेट में। तो एक बार देखो यहाँ पर कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, ये 1 2 3 4, दोनों जो कार्बन है कितनी टांगों वाले हैं, 4 टांगों वाले। तो ये जो कंपाउंड बना है ये कौन सी स्टेट में बना है, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट में बना है ये, एक्साइटेड स्टेट। और कार्बन की केवल एक ही एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, दूसरी आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, आप तभी तक एक्साइट कर सकते हैं जब तक कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके ग्रुप नंबर तक पहुंच जाए। और इसका ग्रुप नंबर क्या है, 4। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड की संख्या इसमें कितनी हो सकती है, 4। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में और ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में लिखा है कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन की केवल एक ही एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें जो कार्बन है ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा। और एक्साइट करने में ये जो है यहाँ पर क्या होगा, ये खच की आवाज आएगी। और जब भी आप बताओ खच करते हैं तो कितने टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े, 1s2 2s1 2px1 py1 pz1। यहाँ पर अनपेयर्ड 2 थे और यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हो गए, 4। तो जब भी खच की आवाज आती है 2 टुकड़े होते हैं और 2 टुकड़े होने के बाद आपकी वैलेंसी 2 यूनिट से एक्सीड करती है। तो यहाँ 2 थी तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें देखो आप, एक एस और 2 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक पी भाग नहीं ले रहा है। तो ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में होंगे और ये जो है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री प्लेनर ट्राइगोनल है। बॉन्ड एंगल कितने का होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का।
तो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका ये डायग्राम होगा, ये हमने दिखाए हुए हैं क्या, sp2 हाइब्रिडाइज। तो 3 ऑर्बिटल आ गए, कौन कौन से, एक s और 2 p आ गए। इसके परपेंडिकुलर ये वाला p होगा, तो ये जो p होगा इसके परपेंडिकुलर ये आ गया। ये हमने एक कार्बन की कहानी बनाई है, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो दूसरा कार्बन भी सेम कहानी होगी उसकी भी। तो ये हमने दोनों कार्बन की कहानी बना ली। अब इसके बाद इसमें एक अनपेयर्ड होगा, इसमें एक अनपेयर्ड होगा, तो ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, अनपेयर्ड पेयर्ड में कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहले जो ये है, ये कहाँ से टकराएंगे, पहले इनका क्या टकराएगा, से। तो पहली ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन होती है, इसी को हम बोलते हैं हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड, अनपेयर्ड अनपेयर्ड पेयर्ड में कन्वर्ट होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद ये जो रेड और ब्लू दिख रहे हैं, ये साइड वाइज ये टकराएंगे, तो इसको हम बोलते हैं साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। और जब भी साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिग्मा बॉन्ड में हमेशा एक लूप पार्टिसिपेट करता है, एक लूप इसका और एक लूप इसका। और पाई बॉन्ड में आप देख रहे हैं 2 लूप इसके और 2 लूप इसके, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पाई में 2 लूप पार्टिसिपेट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड में केवल एक लूप पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ बताओ, ये जो H है, H में हमने ये सर्कल क्यों बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये जो H है, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, और जो s ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। तो एक इसमें अनपेयर्ड होगा, एक इसमें अनपेयर्ड होगा, और ये अनपेयर्ड आपस में पेयर्ड में कन्वर्ट होंगे, तो ये दिखाई दे रहे हैं अनपेयर्ड पेयर्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी देखें आप, अनपेयर्ड पेयर्ड में कन्वर्ट हुए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस पूरे टोटल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सिंगल कोवेलेंट, यहाँ सिग्मा बनेगा, सिंगल कोवेलेंट सिग्मा, सिंगल कोवेलेंट सिग्मा, सिंगल कोवेलेंट सिग्मा। यहाँ पर देख रहे हैं पहला बनने वाला सिग्मा होगा, ये दिखाई दे रहा है पहला बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो पहला सिग्मा है और बाद वाला पाई, तो टोटल इसमें 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से अगर हमें एसिटिलीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो एक बार देखते हैं एसिटिलीन के लिए। एसिटिलीन जो है उसका स्ट्रक्चर होता है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sp हाइब्रिडाइज है ये वाला कार्बन, और ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर sp हाइब्रिडाइज है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पर देखें आप, अगर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp, तो यहाँ पर एक s और एक p पार्टिसिपेट करेंगे, sp, और ये जो है 2 p उसके परपेंडिकुलर होंगे। sp में ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख रहे हैं ये येलो वाला हिस्सा, ये 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे बना हुआ है, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। तो जो पहली वाली ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद इसमें 2 H है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। बाद में जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, साइड वाइज, या इसी को हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये करेंगे कौन सी ओवरलैपिंग, साइड वाइज, और ये ब्लू वाला हिस्सा भी करेगा साइड वाइज। इसका मतलब इसमें कितने पाई बॉन्ड बन जाएंगे, देखो पहला पाई बॉन्ड एंड सेकेंड पाई बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई होंगे। पाई का फॉर्मेशन कब होता है, जब उसमें होती है साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। इस पूरे कंपाउंड में देखेंगे तो 1 2 3 सिग्मा है और 2 पाई है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 पाई 2 पाई और सिग्मा दिख रहे हैं 1 2 3 सिग्मा। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा कौन सा होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए आप, जो ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये एनसर्कल करता है सिग्मा बॉन्ड को। तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बॉन्ड में, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन। ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल में यदि आप कोई पोलर या इंड्यूस पोलर रिएजेंट डालते हैं, क्या डालते हैं, पोलर, पोलर समझ में आता है, जैसे HH क्या होता है, नॉन पोलर, और HCl क्या होगा, पोलर।
तो जब भी आप पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल में पोलर रिएजेंट डालेंगे, तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल में यदि आप कोई भी पोलर या इंड्यूस पोलर रिएजेंट डालेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठेगा और किसी एक पर गिरेगा, ए कार्बन पे या बी कार्बन पे। तो इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और पाई इलेक्ट्रॉन की अपनी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो इनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड आपस में क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठेगा। और चूंकि हमने सिमेट्रिकल बनाया तो आप किसी पर भी गिरा सकते हैं। तो मान लीजिए उठा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और गिरा बी कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या आया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। लेकिन जिस भी साइंटिस्ट ने इसकी रिएक्शन को कराया और इसके इंटरमीडिएट को ट्रैप किया मतलब इसको पकड़ा और मारा पीटा, पूछा बताओ तुम कौन हो, तो इसमें एक ही आवाज आई हमेशा कि आई एम ए कार्बोनियम आयन, कभी आवाज नहीं आई कार्बे एनायन। तो आप बताओ क्या हुआ होगा इसमें। ये जो H प्लस है एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। इसने एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दिया और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी साइंटिस्ट ने इसके इंटरमीडिएट को ट्रैप किया उसमें आवाज आई ऑलवेज क्या, कार्बोनियम आयन। और एक पर्सनल बात हम इसमें जोड़ रहे हैं कि इसमें रियल कार्बोनियम आयन मिलता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रियल कार्बोनियम आयन मिलता है। रियल मतलब एकदम 24 कैरेट का प्योर शुद्ध घी के समान। ये रियल नॉन रियल क्या होगा वो हम समय आने पे सीख लेंगे, बट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 ऐसी जगह है जब मिलेगा आपको रियल कार्बोनियम आयन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, कार्बोनियम आयन। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी वजह से उठा, पोलर रिएजेंट। अगर ये पोलर रिएजेंट आप निकाल लेंगे तो ये कहानी वापस बैकगेयर मारेगी और इथीन मिल जाएगा। तो ये इफेक्ट अभी तक है जब तक उसमें पोलर रिएजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। आप बताओ इसमें पहला अटैक किसने किया, H प्लस ने, और H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और आप यहाँ देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। तो जब भी रिएक्शन के दौरान पाई बॉन्ड की संख्या घट जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। और पहला अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, इसीलिए क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, whenever in a pi bonded molecule any of the polar reagent is added, the pi electron cloud is totally shifted to one of the bonded atom due to interaction of electrical field named electromeric effect and is a temporary effect. The characteristic reaction of unsaturated hydrocarbon is electrophilic addition reaction. तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आर्यन्स IIT नीट अकेडमी।